नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम हमेशा की तरह 10 क्वेश्चंस ले रहे हैं और उनका क्या आंसर है विद एक्सप्लेनेशन हम देखने जा रहे हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर इज सेड बाय। पहला क्वेश्चन साइकोलॉजी के डेफिनेशन से है। डेफिनेशन बड़ी कॉम्पैक्ट है, बहुत अच्छी लगती है सुनने में, और जो इसका आंसर है वो भी आपको बड़ा अच्छा लगेगा सुनने में। साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर साइकोलॉजी को किसने बताया है? सकारात्मक विज्ञान व्यवहार की सकारात्मक विज्ञान का जहां नाम आता है आपको क्लिक करना है वॉटसन। बिना ऑप्शन देखे ही आपको वॉटसन पर क्लिक करना है। पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर वॉटसन ने कहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is not a field of educational psychology? Which of the following is not a field of educational psychology? तो ऑप्शन है evaluation, learning, preparation of syllabus, personal similarities। आपको सोचना है थोड़ी देर, वीडियो को पॉज कर और देखना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। फिलहाल मैं बता देता हूं कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, पर्सनल सिमिलैरिटीज। इसका करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन में एक बार दोबारा पढ़ के आपको बता देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फील्ड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी? कौन सा इनमें से एक फील्ड नहीं है एजुकेशनल साइकोलॉजी का? तो इवोल्यूशन भी है, लर्निंग भी है और प्रिपरेशन ऑफ सिलेबस भी है। तीनों ही फील्ड माने गए हैं किसके? एजुकेशनल साइकोलॉजी के। लेकिन क्या नहीं माना गया है? पर्सनल सिमिलरिटीज। ये फील्ड नहीं माना गया है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स अ टीचर। अगर साइकोलॉजी के नॉलेज एक टीचर को है तो वो क्या सहायता क्या करती है एक टीचर के लिए? क्यों पढ़े साइकोलॉजी, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है टू नो इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ चिल्ड्रन। ऑप्शन बी है टू सिलेक्ट प्रॉपर मेथड्स ऑफ टीचिंग। ऑप्शन सी है टू मेंटेन डिसिप्लिन इन क्लासरूम। ऑप्शन डी है ऑल दी अबव। तो जैसा कि आपने ऑप्शन ए में देखा, एक टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में जानना, चिल्ड्रन के इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में जानना भी जरूरी होता है। टू सेलेक्ट प्रॉपर मेथड्स ऑफ टीचिंग, ये भी जरूरी होता है। टू मेंटेन डिसिप्लिन इन क्लासरूम, ये भी जरूरी है। दैट्स व्हाई द ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स अ टीचर टू नो इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ चिल्ड्रन, टू सेलेक्ट प्रॉपर मेथड्स ऑफ टीचिंग, टू मेंटेन डिसिप्लिन इन क्लासरूम। ये तीनों ही चीजें इसमें शामिल है। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, educational psychology describes and explains the learning experiences of an individual from birth through old age. This statement is given by। ये किसने कहा है कि educational psychology describes, वर्णन करती है, and explains the learning experience of an individual from birth through old age? What will be correct answer? Options are स्कीनर है, क्रो एंड क्रो है, ब्राउन है एंड कुप्पुस्वामी है। एंड करेक्ट आंसर विल बी क्रो एंड क्रो। ठीक है, क्रो एंड क्रो ने ये कहा है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज। तो आपको ये याद रखना है, क्रो एंड क्रो को इस डेफिनेशन के साथ आपको लिंक करना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। द डेफिनेशन हैज बीन गिवन बाय। ये फिर से एजुकेशनल साइकोलॉजी की डेफिनेशन आई है। ऑप्शंस देखते हैं अपन। क्रो एंड क्रो, स्किनर, जेम्स ड्रीवर एंड थॉर्नडाइक। क्रो एंड क्रो, स्किनर, जेम्स ड्रीवर एंड थॉर्नडाइक। करेक्ट ऑप्शन विल बी स्कीनर। देख लेते हैं दोबारा इसको। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग।
विच डील्स विथ टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग एंड लर्निंग का जहां संबंध बताया जाए, आपको क्लिक करना है स्किनर को। डील्स विथ टीचिंग एंड लर्निंग, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्किनर। डील्स विथ टीचिंग एंड लर्निंग, स्किनर। ओके, अगला है क्वेश्चन, साइकोलॉजी हैज मेड एजुकेशन। ऑप्शंस आर करिकुलम सेंटर्ड, ऑप्शन बी है टीचर सेंटर्ड, ऑप्शन सी है चाइल्ड सेंटर्ड एंड ऑप्शन डी है सब्जेक्ट सेंटर्ड। साइकोलॉजी हैज मेड एजुकेशन करिकुलम सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड, यहां पर सेंटर्ड नहीं लिखा हुआ है, इंप्लाइड है ये, है ना, याद रखना है। टीचर सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड एंड सब्जेक्ट सेंटर्ड। सभी ने बीएड किया हुआ है, सभी को पता है, अपने स्टार्टिंग से पढ़ा है कि चाइल्ड सेंटर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आज की साइकोलॉजी है वो बाल केंद्रित कहलाती है। मनोविज्ञान जो है वो बाल केंद्रित माना गया है, चाइल्ड सेंटर्ड माना गया है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है विच सिचुएशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग। कौन सी सिचुएशन लर्निंग के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है। ऑप्शन ए है क्लासरूम क्लाइमेट, ऑप्शन बी है क्लियर एजुकेशनल गोल, ऑप्शन सी है कम्युनिकेशन ऑफ टीचर एंड ऑप्शन डी है यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। एंड द करेक्ट आंसर विल बी क्लासरूम क्लाइमेट। जी हाँ, क्लासरूम क्लाइमेट अगर आपका अच्छा है तो ये माना गया है साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कि आपकी जो लर्निंग है वो भी बहुत अच्छे तरीके से होती है। यानी कि सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर लर्निंग पे डालती है तो वो है क्लासरूम क्लाइमेट। लर्निंग का सबसे ज्यादा इफेक्ट क्लासरूम क्लाइमेट का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है विच पॉपुलर बुक वॉज रिटन बाय वॉटसन एंड पब्लिश्ड इन 1925। कौन सी पुस्तक है वो इन ऑप्शंस में से जो वॉटसन के द्वारा लिखी गई है और पब्लिश हुई है 1925 में, और वो काफी पॉपुलर बुक है। ऑप्शंस देखते हैं अपन। एनिमल साइकोलॉजी, ऑप्शन बी है साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ अ बिहेवियरिस्ट, ऑप्शन सी है बिहेवियरिज्म एंड ऑप्शन डी है चाइल्ड साइकोलॉजी। याद रखना है आपको, बिहेवियरिज्म इसका करेक्ट आंसर है, जो कि वॉटसन की बुक है और पब्लिश्ड हुई है 1925 में। बिहेवियरिज्म, वॉटसन एंड 1925, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेंटल डेवलपमेंट डज नॉट रेफर टू। मेंटल डेवलपमेंट डज नॉट रेफर टू। ऑप्शन ए है वेट एंड हाइट ऑफ द स्टूडेंट, ऑप्शन बी है डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी, ऑप्शन सी है रीजनिंग एंड जजमेंट एंड ऑप्शन डी है एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेंटल डेवलपमेंट डज नॉट रेफर टू, यानी कि आपको सीधा सीधा आंसर देना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो पहले सही अपन देखते हैं। मेंटल डेवलपमेंट डज नॉट रेफर टू। एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हाँ सही है। रीजनिंग एंड जजमेंट सही है। डेवलपमेंट एंड मेमोरी सही है, लेकिन वेट एंड हाइट ऑफ द स्टूडेंट ये गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मेंटल डेवलपमेंट डज नॉट रेफर टू, तो ये वेट एंड हाइट ऑफ द स्टूडेंट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिले मेंटल डेवलपमेंट रेफर टू और ऑप्शंस मिले आपको डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी, रीजनिंग एंड जजमेंट, एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ऑप्शन डी आ जाएगा यहां पर ऑल दी अबोव। तो आपको ऑल दी अबोव पर टिक करना है, लेकिन यहां पर दिया गया है डज नॉट रेफर टू, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों ही आपको ध्यान रखने हैं, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी, रीजनिंग एंड जजमेंट एंड एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये तीनों ही रिलेटेड है किससे? मेंटल डेवलपमेंट से। ठीक है, और क्या रिलेटेड नहीं है वो है वेट एंड हाइट ऑफ द स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
The characteristic of cognitive development in adolescent stage is. The characteristic of cognitive development in adolescent stage is. ऑप्शन ए है increasing ability to solve problems with logic. ऑप्शन बी है increasing ability to social awareness. ऑप्शन सी है increasing speed of works. एंड ऑप्शन डी है increasing intimate friendship. Correct answer will be option A, increasing ability to solve problems with logic. क्वेश्चन था द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन एडोलेसेंट स्टेज इज. विशेषता क्या है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की? कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी सीधा सीधा है मेंटल डेवलपमेंट. ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट की विशेषता पूछ रहा है ये किशोर अवस्था में. तो इंक्रीजिंग एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स विद लॉजिक. अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं विद लॉजिक तो ये आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की विशेषता मानी गई है, ना कि सोशल अवेयरनेस, स्पीड ऑफ वर्ड्स एंड इंटीमेट फ्रेंडशिप. तीनों ही रॉन्ग है. ये तीनों कॉग्निटिव डेवलपमेंट की विशेषताएं नहीं मानी गई है. विशेषता मानी गई है इंक्रीजिंग एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स विद लॉजिक. आपको सीधा सीधा कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ध्यान रखना है मेंटल डेवलपमेंट. ठीक है, आज के 10 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं. और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें. इसको शेयर किया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए. और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. जल्द ही एक नेमोनिक्स जो आपको किसी भी फैक्ट को याद करने का तरीका होता है उस पर एक वीडियो आ रहा है. वो शायद 1-2 दिन में उसको एडिटिंग के लिए गया हुआ है, तो वो शायद आने वाला है. तो जल्दी आपको देखने को मिलेगा. थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए. धन्यवाद.